फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है। पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने ज्येष्ठ पांडु पुत्र युधिष्ठिर को बताया कि इस एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं। अपने नाम के अनुसार यह बहुत ही कल्याणकारी और विजय दिलाने वाली एकादशी है। इस एकादशी की महत्व को संसार तक पहुंचाने के लिए स्वयं भगवान राम ने भी इस एकादशी का व्रत पूजन किया था। इसके बाद से विजय और मोक्ष के लिए संसारी लोग इस एकादशी व्रत को करते हैं। तो आइए श्री कृष्ण ने जो सुंदर कथा पांडुपुत्र युधिष्ठिर को सुनाई थी, वही कथा हम सब भी श्रवण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि रावण ने जब माता सीता का हरण कर लिया, तब श्री राम ने हनुमान सुग्रीव की मदद से लंका पर चढ़ाई की योजना बनाई। राम जी ने सेना सहित लंका की तरफ प्रस्थान किया। समुद्र किनारे पहुंचने पर श्री राम जी ने विशाल समुद्र को घड़ियालों से भरा देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि ये सागर तो अनेक मगरमच्छों और जीवों से भरा हुआ है, इसे कैसे पार करें। प्रभु श्री राम की बात सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा कि हे प्रभु, आप सबको जानते हुए भी जो यह मानवीय लीला कर रहे हैं, उस कारण से आप इस छोटी समस्या को लेकर भी इतने अधिक चिंतित हैं। आपकी चिंता को दूर करने के लिए आपसे निवेदन करता हूँ कि आप यहाँ पास में ही निवास करने वाले ऋषि बगदालभ्य से मिलें। ऋषि यहाँ से आने का मार्ग सुझा सकते हैं। लक्ष्मण जी के अनुनय पूर्ण वचनों को सुनकर भगवान श्री राम बगदालभ्य ऋषि के पास पहुँचे। ऋषि को अपनी सारी परेशानी बताई और कोई मार्ग सुझाने के लिए कहा। ऋषि ने बताया कि आप सेना सहित फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को सेना सहित भगवान नारायण की पूजा करें। यह विजया नाम की एकादशी ही आपको आगे ले जाने का मार्ग बनवाएगी। ऋषि बगदालभ्य ने कहा कि इस उपवास के लिए दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबे या मिट्टी का एक कलश बनाए। उस कलश को जल से भरकर तथा उस पर पंच पल्लव रखकर उसे वेदिका पर स्थापित करें। उस कलश के नीचे सतनजा अर्थात मिले हुए 7 अनाज और ऊपर जौ रखें। उस पर विष्णु की स्वर्ण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान श्री हरि का पूजन करें। सारा दिन भक्ति पूर्वक कलश के सामने व्यतीत करें और रात को भी उसी तरह बैठकर जागरण करते रहें। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस कलश को ब्राह्मण को दे दें। यदि आप इस व्रत को सेनापतियों के साथ करेंगे तो अवश्य ही विजय श्री आपका वरण करेगी। श्री राम ने विजया एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से राक्षसों के ऊपर विजय प्राप्त की। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, जो साधक इस व्रत के महात्म्य को श्रवण करता या पढ़ता है, उसे वाजपेयी यज्ञ के फल के समान प्राप्ति होती है।